नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी के अंदर आज हम बात करेंगे, विज्ञान का टॉपिक है प्रकाश। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से अपवर्तन की घटना से संबंधित उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, पानी से भरी बाल्टी के पैंदे का ऊपर उठे हुए दिखाई देना, जल में आधी डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ दिखाई देना, उपयुक्त सभी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ शब्द आया है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन का अर्थ होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे? अपवर्तन। अपवर्तन की घटना से संबंधित उदाहरण है कि तारों का टिमटिमाना, ये भी है। बाल्टी के पैंदे का ऊपर दिखाई देना, ये भी उदाहरण है। और जल में आधी डूबी हुई वस्तु का उठा हुआ दिखाई देना, ये भी अपवर्तन की घटना। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। आगे हम बात करें, दूरदृष्टि दोष से प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, श्वेत पटल पर, रेटिना से पहले और रेटिना के पीछे। तो जो दूरदृष्टि दोष है, इसके अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन डी। अगर प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाए तो कौन सा दोष होगा? निकट दोष, निकट दृष्टि दोष। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? उत्तल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि के निवारण में किया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा होता है। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। तो जो उत्तल लेंस होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। आगे हम बात करें, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति कहाँ है? फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ? ये होगी कहाँ पे? अनंत पर। अगर बिंब कहाँ है? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? फोकस पर। बिंब कहाँ है? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। बिंब अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश छोटी छोटी द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से मिलकर बना होता है? तो ये सबसे पहले बताया था किसने? डेकार्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी आंख की सबसे आंतरिक परत? आंख की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो ये है दृष्टि पटल। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं। पहला तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करे। दूसरा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो पहला है ऑप्शन की प्रकाश का विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश, ये कथन क्या है? गलत। दूसरा है कि प्रकाश का सघन से विरल माध्यम में प्रवेश, ये सही है।
आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक, ये भी सही। राइट आंसर क्या रहेगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो असत्य कथन कौन सा है, पहला ही असत्य है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो सबसे कम नहीं होकर क्या होती है, अधिक। आगे हम बात करें, समतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी का मान होता है। तो जो समतल दर्पण होता है उसके अंदर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, इनका मान क्या होता है, अनंत। कैसा होता है, अनंत। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, अनंत। अगले क्वेश्चन की बात करें कि लेंस में बिंब दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध होता है। तो लेंस सूत्र क्या होगा, लेंस सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और दर्पण सूत्र क्या होगा, दर्पण सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। अगला बिंदु है आनुवंशिकता। मेंडल द्वारा आनुवंशिकी के प्रयोग हेतु किन पौधों को चुना। तो मेंडल ने कौन से पौधे का चयन किया था, मटर के पौधे का। आगे हम बात करें, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, ये दिया था मैकलंग ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे हम बात करें, मेंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। तो कितनी जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, 7 जोड़ी। मेंडल द्वारा चयनित लक्षणों में से कौन सा एक प्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण कौन सा है, ये है कि मेंडल ने पुष्प की स्थिति कहाँ चुनी थी, कक्षी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे जेनेटिक्स। जीन शब्द किसने दिया, जीन शब्द है वो किसने दिया, ये दिया जॉनसन ने। एक संकर संकरण मेंडल के किस नियम पर आता है, एक संकरण मेंडल के किस नियम पर आता है, तो ये है प्रभाविता के नियम पर आता है। ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी में सहलग्नता की खोज किसने की। तो ड्रोसोफिला के अंदर सहलग्नता की खोज की थी किसने, टी.एच. मॉर्गन। लास्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। आनुवंशिकी शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये किया था डब्ल्यू बेट्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।